हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे आपका हमारे केडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, क्लास 12th का जो फिजिक्स है हमारा जैकबोर्ड के लिए जो 12th का जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है, जिसको हिंदी में हम लोग भौतिकी बोलेंगे, तो इसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आप लोग जो गेस्ट पेपर लेने वाले हो, मार्केट से बहुत बच्चे ले रहे होंगे, इसका एग्जाम आ रहा है, बहुत बच्चे प्रेशर में, मेरा बोर्ड का एग्जाम है, कैसे होगा, क्या प्रिपरेशन होगा, कैसे लिखें, क्या नहीं लिखें। तो अब आप लोग को टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी क्लासेस ग्रेजुएशन लेवल से लेके 12th लेवल से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक चलती थी। लेकिन हाँ, बहुत बच्चों का डिमांड था, दीदी मैम प्लीज़ हम लोग के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट कीजिए जो हमारे लिए कम सफिशियंट हो, हमें उतना करके अच्छा स्कोर कर पाए। बहुत सारा चीज़ है, थोड़ा एक गाइडेंस मिल जाता। तो डोंट वरी, आई एम हेयर। आप लोग को जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप लोगों को पॉइंट्स पकड़ने हैं, चैप्टर्स पकड़ने हैं और उस अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन पे दम लगा देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारा जो फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं, सबसे पहले हम लोगों ने एक एक करके एक एक चैप्टर्स को छाटा है। ठीक है, तो हम लोग एक एक चैप्टर्स को छाटेंगे, फिर उसके इंपॉर्टेंस को पकड़ेंगे कि अगर वैसे बच्चे जो अभी तक बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, उनको सबसे पहले किस किस चैप्टर्स पे अपना ध्यान देना है। सेकेंड थिंग क्या है, चैप्टर्स पे ठीक है। सेकंड, वैसे बच्चे जो पढ़े तो हैं लेकिन मन में डाउट है, मन में कंफ्यूजन है, नर्वसनेस है, डर है, वो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, कैसे लिखना है नहीं लिखना है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, कैसा लगा वीडियो बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास में बात करते हैं। हमारा जो ये फिजिक्स का सिलेबस है उस पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जैकबोर्ड के लिए फिजिक्स का हमारा सिलेबस, तो सिलेबस नहीं कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम लोग चैप्टर्स डिसाइड करेंगे। अपन लोग चैप्टर्स डिसाइड करेंगे कि विच कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे पहले अध्याय 1 में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एक बात और आपसे कहेंगे कि यहाँ पे आप जो ये गेस्ट पेपर देख रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस के फॉर्म में, ये मॉडल पेपर के फॉर्म में है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 8434328596 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ को ले लेना। ठीक है, व्हाट्सअप करके। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पे एमसीक्यूज से लेके ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव दोनों टर्म्स में यहाँ पे क्वेश्चंस अरेंज है। तो सबसे पहले बात करेंगे अध्याय 1 में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड। ये चैप्टर है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर इज व्हाट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड चैप्टर इज व्हाट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिफ्थ चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिक्स्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 7 है अल्टरनेटिव करंट। 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 9 है रे ऑप्टिक्स एंड 10 है हमारा वेव ऑप्टिक्स। इन सब चैप्टर्स की अगर हम बात करें, पहले बात करेंगे हम लोग वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, उनको डर है पास होने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं ताकि उनको डर ना हो, भाई बोर्ड तो सबके लिए है। फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे आपका रिवीजन सही डायरेक्शन में चल रहा है, कैसे कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर बच्चे बहुत हाई लेवल के एजुकेशंस को कंटेन कर पाए, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। डोंट वरी, आपके लिए हम हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, फिजिक्स के लिए बात करूँ हम, जिनका स्ट्रीम साइंस है, जैकबोर्ड के स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12th, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये जो हमारा चैप्टर है, ये अध्याय 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और अध्याय 2, ये दोनों अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के लिए उठते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस, आप समझ पा रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे, ये 2 चैप्टर और एक ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये आपको वैसे चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है जहाँ लगे कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव आए, कहाँ से सब्जेक्टिव उठ सकता है। तो ये 2 चैप्टर से आपके क्या होंगे,
मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करना है तो आपको ये दोनों चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा। यहाँ से आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव का नहीं, लेकिन हाँ आपके 2-3 क्वेश्चंस लॉन्ग होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके 5-5 नंबर के होंगे। वो 2 से 3 क्वेश्चन आपके कहाँ से होंगे, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और ये दोनों चैप्टर और एक करेंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के इन तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक नहीं 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, मीन्स 4 क्वेश्चन मिल गए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और बाकी क्या है कि ऑब्जेक्टिव की बात करूँ मैं तो ये 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। क्लियर है। अब आगे की अगर हम बात करें, अब लॉन्ग की बात करेंगे हम लोग। अब तो ये रहा हमारा, आगे और बात करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं और हम लोग इसके ऊपर क्या बोलते हो हम लोग, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है, डायग्राम पूछता है। तो इस चैप्टर को आप कंबाइन करो। एक बात याद रखना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर आपका बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, वॉट एवर योर सब्जेक्ट यू हैव, आपको एक चीज़ क्लियर समझ के रखना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपको सबसे पहले आपको चैप्टर्स को अरेंज कर देना है कि अगर अपन लोग ये चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। अगर हम लोग इतना कर लेंगे तो हमारा एटलीस्ट सबसे पहले सेफ जोन में डालना सीखिए खुद को। एटलीस्ट सेफ जोन कहने का मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेफ जोन मतलब फर्स्ट डिवीजन, फिर टॉप की बात करेंगे अपन लोग। फर्स्ट डिवीजन आप लोग अपने आप को लाने का कोशिश कीजिए कि अगर हम अपन लोग ये 3 चैप्टर कर लेते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम मेरा 20 ऑब्जेक्टिव आता है, तो 20 ऑब्जेक्टिव में मेरा 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, 3 ऑब्जेक्टिव आराम से करेक्ट हो गया, मेरा 10 नंबर मिल गया मुझे। ठीक है, अब बात करेंगे 10 की, तो 10 के लिए करंट है, हमारा करंट चैप्टर है। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से उठता है, थोड़ा सा मूविंग चार्ज, मतलब 10 मिला के, ये 3 चैप्टर मिला के 10 क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, 20 हो गए। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, 80 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी सब्जेक्टिव है हमारा, उस पर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है, मैग्नेटिज्म कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक हमारा चैप्टर क्या है, डुअल नेचर तो आपको करना ही है क्योंकि ये केमिस्ट्री का, ये चारों पार्ट केमिस्ट्री का है। फिजिक्स का ये पार्ट भी आपको करना है। इससे 2 ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है, और इसके अंदर और भी छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन इससे आता है आपके पास वहाँ रहेगा। तो इतना याद रखिएगा, हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। हम अभी वैसे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो अभी तक बहुत कुछ नहीं पढ़े, उनके लिए चैप्टर सिलेक्ट कर रहे हैं। आप ये डुअल नेचर पढ़िएगा। आगे कितना चैप्टर हुआ था, आगे का 2 चैप्टर, फिर बीच में है मैग्नेटिज्म वाला 3, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 4, डुअल नेचर 5, एटम 6 और एक 7 चैप्टर, एक रे ऑप्टिक्स 8 चैप्टर है। इंपॉर्टेंट छाटे हम 8 चैप्टर। ठीक है, जिसमें से आपको लास्ट का 3 चैप्टर तो करना ही है, और इधर का आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मतलब से दोनों कर लीजिएगा। तो दोनों चैप्टर कंप्लीट नहीं, वेव ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स का डेफिनेशन कर लेना है और उसके कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स कर लेने हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया प्रॉपर्टीज ये कर लेने, दैट्स इनफ। चाहे वो वैसे स्टूडेंट हो जो बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, चाहे वो कुछ भी, तो वो कर लेंगे आप। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोशिश कीजिएगा कि न्यूमेरिकल वाले चैप्टर से ज़्यादा, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले में कुछ पता नहीं रहता है कि वो कहाँ से देगा कहाँ से नहीं। कोशिश कीजिएगा थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने का अपना। अगर आपको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो आप अपने थ्योरी को कॉन्फिडेंस करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि आपका थ्योरी कॉन्फिडेंस में आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो न्यूमेरिकल ही रहते हैं मैक्सिमम टर्म्स में, इसीलिए हम बोल रहे थे स्टार्टिंग का 2-3 चैप्टर। ठीक है, अब तो हम बोल दिए, अब आप लोग देख भी लीजिए कि वहां से आता है कि नहीं। बोल देने से तो नहीं होता है, देखना भी पड़ता है कि क्या रियली में वहां से दीदी बोल रही है तो आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, देखिए वहां से क्वेश्चन है कि नहीं। जितने भी क्वेश्चंस देखोगे, करंट में दिखेगा, इलेक्ट्रॉन में दिखेगा, एटम से भी चैप्टर उठता है, एटम से भी चैप्टर उठता है, चैप्टर नहीं उठता है मतलब क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, देख रहे हो आप, ये जितने भी क्वेश्चंस है आपको ये सारे करने, ऑब्जेक्टिव जितना अच्छे से आप कंप्लीट कर सको। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देखो कितने अच्छे से अरेंज करके हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये साक्षात रांची यूनिवर्सिटी से आया हुआ मॉडल पेपर है। आप इसका PDF जरूर मेरे से लेके प्रैक्टिस करिए। ठीक है,
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम लोग इसी के साथ मैथ्स, बायोलॉजी और भी अदर सब्जेक्ट्स का बना सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक है, why do electric field lines never cross each other? Why do the electric field lines never cross each other? Because it is parallel to each other. First, it is parallel to each other. वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, और इस केस में क्या होता है, इनका अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सब अलग अलग होता है। मतलब मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कहने की मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर हम कहीं से मूव कर रहे हैं तो आप अपने कुछ अपने पर्पज से मूव कर रहे हो, हम अपने कुछ, मान लीजिए इतने लोग हैं ना, हम लोग घर से एक ही, मान लीजिए आपके घर के जितने मेंबर्स, ऐसे समझिए आपके घर के जितने भी मेंबर्स है निकल रहे हैं घर से, तो क्या जरूरी है कि वो सारे एक ही जगह पे जाएंगे? रास्ता ही हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि जरूरी है कि एक ही पर्पस, एक ही मेंटेलिटी के साथ जाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। सबका अपना अपना पर्पस हो सकता है, अपना अपना मेंटेलिटी हो सकता है, अपना अपना थॉट हो सकता है। ठीक वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेज निकलेंगे, ये निकलेंगे तो ठीक है, एक ही रास्ता के लिए जाएंगे, लेकिन क्या होगा, सबका अपना मेंटेलिटी होगा, अपना पर्पस होगा, अपना पर्पस होगा, सबका अपना अपना सोच होगा। समझ पा रहे हो आप? तो इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर फोर्सली इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे से फोर्सली नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर। फोर्सली एक दूसरे को ये लोग अट्रैक्ट करने ही नहीं देगा, बिल्कुल नहीं करने देगा। समझ में आया? चलिए हम लोग थोड़ा सा इसी चीज़ को यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, हर एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। अकबकाइए मत, कुछ मत अकबकाइए, प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, इस मॉडल पेपर को ले लीजिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए, मजाल है आपका 80% से कम आ जाएगा, 80% ऊपर ही अब निकलिएगा इस मॉडल पेपर से पढ़ के। ठीक है, और मॉडल पेपर में भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस पीडीएफ को ले लीजिए अगर आप नहीं लिए हो तो, और हमसे कांटेक्ट करके आप इस पीडीएफ को लेके प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, एग्जाम में अभी भी टाइम है, लेट नहीं कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।